और छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में दो बड़े मुठभेड़ के बाद 50 नक्सली आत्मसमर्पण करने बीजापुर एसपी कार्यालय पहुंचे। सभी कुछ देर बाद एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ और अन्य पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने पहुंचे नक्सलियों पर कुल 68 लाख का इनाम है। तो ये सभी नक्सली कुछ ही वक्त में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचेंगे। एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने ये समर्पण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और बीते कल जो मुठभेड़ हुई 17 नक्सलियों को ढेर किया गया था, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ सरेंडर करने के लिए पहुंचेंगे और कुछ ही देर बाद एसपी, डीआईजी, सीआरपीएफ और अन्य पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। और अधिक जानकारी लेंगे पवन दुर्गम और अनूप अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले पवन, आप अपडेट दीजिएगा क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सफलता होगी। बहुत बड़ी सफलता है और माओवाद के 4 दशक का जो माओवाद जो बस्तर में खड़ा था, छत्तीसगढ़ में खड़ा था, जो समानांतर सरकार चला रहा था, उस पर सबसे बड़ी चोट एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में माओवाद से जो माओवादियों का कैडर है उसका मोह भंग होता है और वो मुख्य धारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण। पवन, लौटती हूं मैं आपके पास और ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 50 नक्सली यहां पर पहुंच चुके हैं आत्मसमर्पण के लिए। इसमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। कुल 68 लाख के इनामी 50 नक्सली जो सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में 50 नक्सली, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ये 50 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे। लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है जवानों की ओर से, लगातार नक्सलियों को जो ढेर किया जा रहा है, उसके बाद नतीजा ये कि खुद आत्मसमर्पण करने के लिए 50 नक्सली पहुंचे हैं और इन सभी पर 68 लाख का इनाम घोषित था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे पहले भी नक्सली आत्मसमर्पण करते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ ये सभी नक्सली आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे हैं। इनमें महिला नक्सली भी शामिल हैं। सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में कर रही है और इन ऑपरेशन करने के कारण नक्सलों के मनोबल को तोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और उनकी गतिविधियों को अंकुश लगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नई जगह खोल रहे हैं उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और जो स्थानीय प्रशासन विकास का कार्य कर रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है और शिक्षा है, इन पे जोर दे रही है और वो काम वहाँ चल रहे हैं। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोह भंग हो रहा है। आपके माध्यम से फिर जैसे एसपी साहब ने बोला कि एक बार माओवादियों से अनुरोध है कि वो जो सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है। और हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका जीएमपीसीजी पर। और सरकार, जवान सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि जिस नीति पर काम किया जा रहा है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, वो नीति रंग ला रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी हाँ, पहली बार ही हुआ है। ये बीजापुर में हुआ है। ये भी रणनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें पीएलजीए बटालियन 1 के भी सदस्य हैं और इसमें सीएनएम के सदस्य हैं, मलेशिया के सदस्य हैं, मलेशिया कमांडर हैं। इसमें 13 माओवादी ऐसे हैं जिन पर 68 लाख रुपए का इनाम है। वो लोग कुल 50 लोगों ने समर्पण किया है। ये बड़ी सफलता है समूचे इस अभियान के लिए। निसंदेह में
सोचता हूँ कि बस्तर की जनता को इस बात से बहुत राहत महसूस होगी। निश्चित तौर पर चूंकि सर जिस तरह से अगर हम आज की तस्वीरें देखें 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, ये आंकड़ा आगे चलकर और बढ़ेगा भी, क्योंकि लगातार जवान एक्शन ले रहे हैं और नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लक्ष्य तय किया गया है मार्च 2026 तक कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है। और क्या क्या रणनीतियां सामने आ सकती हैं? इसमें सरकार की तरफ से तो बहुत स्पष्टता है इस विषय का कि सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती, न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार। और बड़े ही अच्छे पुनर्वास नीति के साथ सरकार ने आग्रह किया है कि सब मुख्यधारा पर आए। परंतु यह बात भी सच है कि जंगल में कोई बंदूक लेकर घूमे, दूसरों को डराए और बड़े लंबे समय तक वहां पर विकास की किरण भी न पहुंच पाए। वहां पर युवा ऐसे हैं जिनके जो 30-30 साल की उम्र तक टीवी न देखे हों, तो इन परिस्थितियों में लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता इस बात का संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और छत्तीसगढ़ में इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल सर, और आने वाले वक्त में कुछ दिनों में गृह मंत्री शाह भी पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, तो जो साम दाम दंड भेद का एक नारा दिया था, जो बात कही थी, कहीं ना कहीं वो काम आ रही, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि सरकार की ओर से कोई भी ऐसे निर्देश नहीं कि गोली ही चलाई जाए, लेकिन अगर कोई काम नहीं आता तो फिर ये एक्शन लेना पड़ता है। ऐसे में हम आगे क्या और भी तरह की कोई नीति देख सकते हैं कि जिससे प्रभावित होकर नक्सली और ज्यादा आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित हो? देखिए, विकासात्मक जितने काम है गांव में, उससे जनता स्वयं ही प्रेरित है। अब बस्तर में मैं बड़ा बदलाव जो आपसे कहूँ वो बाकी सब तो एक तरफ है, वहाँ की जनता अब ये चाहने लगी है कि इस नक्सलिज्म से समाप्त होना चाहिए, इसको इस लाल आतंक से बस्तर को मुक्त होना चाहिए। विशेष रूप से कभी उनके मन में ये रहता था कि शायद ये ज्यादा ताकतवर हैं क्या, इनके पक्ष से अगर हम इधर उधर की बात करेंगे तो फिर हमको प्रताड़ित किया जाएगा, ये सोचकर जनता नहीं कहती थी। परंतु अब उनको बहुत स्पष्ट है ये विषय कि नक्सलियों के विरुद्ध में भी अगर बोलना है तो बोला जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, ये जो आपने बातें शेयर की, बहुत शुक्रिया। और हमारे दोनों सहयोगी पवन और अनूप हमारे साथ बने हुए ताजा तस्वीरें साझा करेंगे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।